आज हुकूमत की जानिब से जब इकोनॉमिक सर्वे सामने रखा गया तो कंपैरिजन में रखा गया है 2023 के जीडीपी जहां ग्रोथ मनफी थी, फिर 24 जहां 2.5% थी और अब 25 को 2.7% कहकर एक स्टेबिलिटी शो अप की गई है। आपके ख्याल में क्या ये ग्राउंड फैक्ट से रिलेट कर रही है? और फिर ये भी कहिएगा कि क्या 24 में हम 2.5% तक महदूद क्यों रहे? ये जितनी भी ग्रोथ नजर आ रही है इसके पीछे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मालियाती बहरान या फिर वो आलमी हालात की भी बात कर रहे हैं? रीजंस क्या हैं? देखिए इसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक शदीद क्राइसिस में चल रहा है पिछले तकरीबन 3-4 साल से। और हमने देखा है कि मिफ्ता साहब का बजट आया, उसके बाद इसहाक डार साहब ने बजट दिया, फिर अब औरंगजेब साहब का भी ये शायद दूसरा बजट है जी। लेकिन जो प्रोग्रेस है वो हम उसी तरह एक स्टैग्नेशन में है। हम जमूद में है। 2% या 0% या 1%। ये तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां हम 8-10% की बात करते थे ग्रोथ की। और जब मैं था वज़ीर खजाना तो 9% को हमने एक दफा एक्सीड किया था। सो आई थिंक अगर तो बात अब आ गई है कि हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी नीचे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दिखाना है और उसमें फिर कोई किसी किस्म की विक्ट्री डिक्लेयर करनी है, तो फिर तो हालात बहुत खराब हैं। बेसिक पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि इकोनॉमी जो है एक स्टैग्नेशन में है, एक जमूद में है। वो ग्रो नहीं कर रही, वो जॉब्स नहीं बना रही। और पाकिस्तान एक बहुत यंग मुल्क है जहाँ पे एक यूथ बल्ज है, जो 25 साल से कम उम्र के बेशुमार लोग हैं। और ये बच्चे जो हैं ये वर्क फोर्स में आना चाहते हैं। इनके हर साल तकरीबन 30 लाख के करीब बच्चे वर्क फोर्स के लिए रेडी होते हैं, लेकिन जॉब्स बन नहीं रही। इसको अकोमोडेट करने के लिए 6-7-8% ग्रोथ चाहिए। तो मेरा तो सवाल ये है कि इतने वजीर खजाना हमने लगाए हैं तो हम वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं, तो किस बात की हम सेलिब्रेशन करें? और उस पे भी फिर बात आ जाती है कि भाई आपने कोई प्रोग्राम बनाया है कि इस मसले से निकलें, हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 7-8% पे जाए और बैलेंस ऑफ पेमेंट को वो क्राइसिस ना क्रिएट करे। और ये जो हमारी इस वक्त IMF के 25-26 प्रोग्राम हो चुके हैं और उसकी वजह से कुछ तो स्टेबिलिटी ऑब्वियसली आनी थी, लेकिन वो स्टैग्नेशन की एक किस्म की स्टेबिलिटी है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा। फिर पाकिस्तान के अवाम में कुव्वत खरीद उनकी इतनी बुरी तरह मुतासर हुई है कि कंजम्पशन मुतासर हो रही है। और प्राइवेट सेक्टर जो है वो बैंकों से कर्जे भी नहीं ले रहा। तो किस चीज के लिए हम किसकी इंतजार कर रहे हैं? सर सलमान शाह साहब, आपने एक बड़ा अहम कतई कलामी की बात एक नुक्ता उठाया कि 30 लाख आपका नौजवान वर्क फोर्स में दाखिल होने को तैयार है। तो आज वजीर खजाना ये फरमा रहे थे कि हुकूमत की तरफ से नौकरियों की बजाय नौकरियों के लिए इकोसिस्टम दिया जाएगा। एक तो हमें बजट में नई नई टर्म्स भी सुनने को मिलते हैं। ये जो इकोसिस्टम की बात की जा रही है, असूली तौर पर चले ठीक है, ग्लोबल साउथ के ममालिक ने पॉलिसी अपनाई, लेकिन क्या पाकिस्तान अब तक कोई इकोसिस्टम क्रिएट कर पाया? कोई कर सकेगा, दे सकेगा? किस तरह की रुकावटें हैं यहाँ पर ऐसा इकोसिस्टम देने के लिए जो जॉब्स क्रिएट करके देगा? देखिए, एक बात तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने मान ली ना कि जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसको तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसने तो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा। वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं हो रही, गुर्बत भी बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक भी कहता है गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कहीं करोड़ों के हिसाब से लोग गुर्बत के नेट पे आ गए हैं। सो आई थिंक बेसिकली इस हद तक तो मैं एग्री करता हूँ कि इकोसिस्टम बनाना हुकूमत का काम है, लेकिन आप बना तो देना, दिखाएं क्या करना है। मसलन आप ये देखें कि आज से कई साल पहले 18th अमेंडमेंट आई थी। 18th अमेंडमेंट ने कहा था कि ज्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं और मिनिस्ट्रीज हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इस वक्त हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 40-50 मिनिस्ट्रीज लेके क्या कर रही है?
क्यों नहीं उन्होंने 18th अमेंडमेंट के तहत इनमें से आधी मिनिस्ट्रीज जो है वो बंद कर दी। शाह साहब, पिछले 2 साल से आप राइट साइजिंग सुन रहे हैं, आपके ख्याल में दिक्कत कहाँ है? क्यों वो राइट साइजिंग नहीं हो सकी? और जब आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो ये इकोसिस्टम देने में कौन रुकावट है? देखिए, हमारी इकोनॉमी एक पेट्रनेज इकोनॉमी है, मतलब हमें जो ताकतवर लोग होते हैं उनको पेट्रनाइज करना है, उनको फायदा पहुंचाना है। हुकूमत की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बड़ा करना है, उसके कंट्रोल को और ज्यादा करना है, उसकी मराद को इंक्रीज करना है, उस पे अखराजात करने हैं और अवाम के ऊपर टैक्सेस लगाने हैं। क्योंकि जितना भी आपका अखराजात हैं वो वर्ल्ड बैंक, वो IMF कहता है आपने टैक्सों से इकट्ठे करने हैं। सो आप एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाएं तो फिर वो टैक्स भी बढ़ता जाता है और टैक्स जो है वो गरीब के ऊपर गिरता है। और जो भी पाकिस्तान में यहाँ सैलरीड क्लास है या जो भी बिजनेस करना चाहता है उसके ऊपर गिरता है। सो ये इकोसिस्टम फेल हो चुका है। अब आपको ये मौका, बहुत अच्छा मौका था कि 25-26 IMF प्रोग्राम हो गए हैं, तो आप इकोसिस्टम को चेंज करें। तो नंबर 1 उसमें जो है वो आपको फेडरल गवर्नमेंट को 40-50 मिनिस्ट्रीज के बजाय 20 मिनिस्ट्रीज से गुजारा करना चाहिए, बाकी मिनिस्ट्रीज को बंद करना चाहिए। उनको गोल्डन हैंडशेक दें या उनको घर भेज दें और पैसे देते रहें, लेकिन डिपार्टमेंट और वो तो बंद करें ना, ताकि वो जो बिजली पानी का खर्चा है वो तो बंद हो। और इसके साथ साथ इकोनॉमी को डीरेगुलेट करें। आपकी इकोनॉमी एक ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी है, हर काम में ब्यूरोक्रेट का हाथ है और उनको रोका जाता है और हर्डल्स बहुत ज्यादा है। जो आपने बात की कि इन्वेस्टमेंट के हर्डल्स हमें खत्म करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें डीरेगुलेट करना पड़ेगा और प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन हमें अक्रॉस द बोर्ड करनी शाह पड़ेगी। साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपसे पहले भी बात हुई, कुछ हफ्ते पहले भी, तब भी यही बात थी। क्या कल के बजट से कोई तवक्को रखें? आप खुद कह रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी है, पैट्रोनेज इकोनॉमी है, तो कोई तवक्को रखी जाए या माजी ही कल भी रिपीट होने जा रहा है सबके लिए? 90% चांस तो है कि माजी रिपीट होगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है उसमें कोई नजर नहीं आया कि एक बहुत मेजर इकोसिस्टम में चेंज आएगा। ठीक है। या बिजली के निज़ाम जो इस वक्त टोटली ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है उसको आप ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक तरफ बिजली में आप बिजली कह रहे हैं कि सोलर हम को रोक रहे हैं, दूसरी तरफ आपने क्लाइमेट चेंज का जो कर्जा IMF से एक एडिशनल लिया है उसमें आप ग्रीन। ठीक हो गया सलमान शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के